वो भी तो आदमी है ना। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। आपने संजय निषाद का ये वाला बयान तो एक दिन पहले सुन ही लिया, हमने आपको दिखा दिया कैसे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो महिलाओं के सम्मान के कसीदे गढ़ रहे थे। सोचिए किस तरह की लेवल की बात कर रहे थे। आज मसला ये नहीं है बीजेपी मैदान में महिलाओं के सम्मान में, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम बातें करना। दो घटनाएं और घटी थी। एक मौलाना ने डिंपल यादव पर टिप्पणी की थी तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, खासकर महिला सांसद, संसद के गलियारे में खड़े होकर उस मौलाना के खिलाफ बोल रही थी। लेकिन उससे थोड़े दिनों पहले आपको याद होगा, इकरा हसन के लिए गंदगी उगलने वाला एक बदमिजाज व्यक्ति योगेंद्र राणा जब कुछ कहता है तो इन महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती, महिला सांसदों को। लेकिन इस बार संजय निषाद ने जो कहा उसके बाद भी बीजेपी में घनघोर सन्नाटा पसरा पड़ा है। किसी को लेना देना नहीं कि महिलाओं के बारे में क्या बोल दिया, लेकिन एक जगह से आवाज उठी है और इस आवाज ने बता दिया है कि भयंकर बगावत हो सकती है अगर संजय निषाद ने वक्त रहते माफी नहीं मांगी। जी हां, यह कोई और नहीं है बल्कि यादव परिवार से ताल्लुक रखने वाली हैं। मैं बात कर रहा हूं अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव ने आगे आकर जो कहा है, यकीन मानकर चलिए पहली फुर्सत में योगी आदित्यनाथ को कहना था, उन तमाम महिला विधायकों को कहना था जो बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं। अब कहां है केतकी सिंह? क्या इस पर कोई बयान नहीं देंगी? आज बहुत सारे सवाल है। सवाल तो आज मेरा राजूपाल की पत्नी से भी है, कहां है वो तो ऐसी सरकार के गुणगान गाती हैं, अब कहां है और कुछ क्यों नहीं बोलती। लेकिन अपर्णा यादव ने जो कहा है उसे सुनना भी चाहिए और देखना भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। कई बार अपर्णा यादव के साथ ऐसी स्थिति बनती नजर आई है कि अपर्णा यादव को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और खासकर यादव परिवार के खिलाफ मैदान में, चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश की है। और जब जब ऐसे मौके आए तब तब अपर्णा यादव ने कन्नी काटी। उन्होंने कहा नहीं, आप कहीं से भी चुनाव लड़वा दीजिए, लेकिन यादव परिवार के खिलाफ नहीं। सपा के खिलाफ लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी में लड़ेंगे। लेकिन जिनके पास है ही हथकंडा ये कि वो परिवार वर्सेस परिवार कराकर सत्ता के चाहत में रहते हो, तो उनको कहां अपर्णा यादव, बहुत मुश्किल से अपर्णा यादव को महिला जो राज्य आयोग है उसमें सेटल किया गया। लंबे समय तक जब अपर्णा यादव बिल्कुल मुफीद नहीं बैठी इनके मुताबिक, तब जाकर, और जब वो नाराज हुई तब। लेकिन अभी मैं संजय निषाद के बयान का जिक्र कर रहा हूं। मैं केतकी सिंह से जरूर स्पेशली पूछूंगा कि केतकी सिंह जब एक ऐसा बयान जिसका कोई ना ओर है ना छोर है, जिसका खुलासा हो चुका है कि पीआर एजेंसी से कहकर वो बयान, वो तस्वीरें, वो तमाम चीजें जनरेट की गई थी टोटी चोर वाली, तब केतकी सिंह ने बिना सिर पैर की बात की थी। और जब उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला था तो बेटी का जिक्र करके उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया था। अब सवाल है कि आपको बेटी की सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी बेटी की चिंता है, या वाकई इस देश की हर एक बिटिया रानी की चिंता है? केतकी सिंह जी जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी पार्टी की सहयोगी पार्टी का नेता जो खुद योगी कैबिनेट में मंत्री है वो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अपशब्द क्या? अभद्र भाषा, अभद्र, गंदा और घिनौना बयान, जिससे सिर्फ बजबजाती हुई बदबू आए, ऐसा बयान दिया। क्या आप बोल पाएंगी? नहीं बोल पाएंगे। आप ना भी बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेताजी की बहू ने मोर्चा खोल दिया बीजेपी के अंदर ही। क्या है इसमें? बताया गया है नीतीश कुमार के वीडियो पर संजय निषाद का विवादित बयान। अपर्णा यादव भड़की। उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक महिला को आप बुर्का खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के बयान ने भी विवाद को और हवा दे दी। संजय निषाद ने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा था, नकाब छू दिया तो इतना हल्ला हो गया, कहीं कुछ और छूते तब क्या होता। मंत्री ये बयान देकर निशाने पर आ गए। मसला सिर्फ यही नहीं तो उसके बाद मुस्कुरा भी रहे थे, और जब माफी मांगने की बजाय कहते हैं अगर किसी को बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, मैं बयान वापस लेता हूं, लेकिन पूर्वांचल में बात टालने के लिए ऐसे ही बोलते हैं। मैंने तब भी पूछा था क्या पूर्वांचल में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल होता है? अपने घर, बहू, बेटियों, महिलाओं के ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? सोचिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और उस व्यक्ति को पता ही नहीं क्या बोलना है, और काम करेंगे, ये मंत्रालय संभालेंगे। निषाद के इस बयान पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने दोनों ही नेताओं से माफी मांगने की मांग की है। अपर्णा ने कहा है किसी को भी शब्दों का ध्यान रखकर ही बोलना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? पहले देखिए। एक कार्यक्रम में थी, उस दौरान उन्होंने कहा कि महिला की गरिमा, किसी भी महिला की गरिमा, उसके धर्म या जाति को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार द्वारा किया गया कृत्य और संजय निषाद का बयान दोनों ही निंदनीय है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, देखिए, आप
अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके अपने अपने अपनी अपनी विचारधारा होती है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहिए, लेकिन जब बात आती है नैतिकता की तो उसका परिचय दीजिए। क्यों आज के दौर में राजनीति में नैतिकता खत्म हुई है, सवाल है सबसे बड़ा। क्यों नैतिकता खत्म हुई? कि फलाने वाला अगर वो विशेष किसी और समुदाय से है, विपक्षी पार्टी का नेता है, बीफ के बारे में कोई बात कर दे, हाय तौबा मच जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी के नेता अगर बीफ पर कुछ बोले तो भावनाएं आहत नहीं होती। जब सनातन पर कोई टिप्पणी कर दी जाएगी किसी और की तरफ से तो तुरंत हो जाएगा वो धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी, अखिलेश यादव हिंदू विरोधी है। लेकिन जब शंकराचार्य की बात न मानते हुए अपनी मनमर्जी से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करती जाएगी, अपनी मर्जी से पीएमओ को सेवा तीर्थ नाम दे दिया जाएगा, तो ये सनातन विरोधी नहीं है। मैंने कहा ना, मीठा मीठा गप मेरे वाले जो करें वो सही है, वो चाहे कितनी ही गंदगी फैलाते रहे, तुम मत करना। बस गाय की रक्षा मुसलमानों और विपक्षी पार्टियों को करनी है। ये सारे के सारे इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर है लेना देना तो मैं तो गौशाला को भी पूछता रहा। मैंने तो हमेशा सवाल उठाता हूं कि भाई बता दो, आपका मेघालय वाले मंत्री ने क्यों कहा, किरण रिजिजू ने क्यों कहा बीफ खाने वाली बात, क्यों उनके खिलाफ धर्म यह भावनाएं क्यों नहीं आती होती? मैंने कहा इसीलिए ये थे भगवान राम पर, माता जानकी पर टिप्पणी कर चुके हैं संजय निषाद। फर्क पड़ा योगी आदित्यनाथ को? फर्क पड़ा बीजेपी को? नहीं पड़ा। वो जो भावना आहत कहेंगे उसको फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। बलिया के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, ये शब्द का इस्तेमाल किया संजय निषाद ने, फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आज ये बोल दिया। क्या बीजेपी के एक भी नेता ने इनके बयानों को लेकर इनकी निंदा की? नहीं। लेकिन नैतिकता इसे ही कहते हैं। आप किसी भी पार्टी में हो, लेकिन आपको आवाज उठाने का हक है, और आवाज उठाइए। अपर्णा यादव ने साफ साफ शब्दों में न केवल नीतीश कुमार को नसीहत दे डाली, जो हरकत उन्होंने की, बल्कि संजय निषाद, मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार ने जो किया, अगर मैं उसे 100% मानूं तो संजय निषाद का बयान 500 से 1000% गलत था और गंदा बयान है। और ऐसे ऐसे मंत्री आपने रामराज की सरकार कहते हुए रख रखे हैं, कम से कम आपको भी योगी आदित्यनाथ सोचना चाहिए था। फिलहाल अपर्णा यादव ने मोर्चा खोल दिया है, देखिए अब ये बात कहां तक जाती है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।